प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक में नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है, आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। आइए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान ने पहले उपदेश जब प्रारंभ किया तो शुरुआत कहाँ से की? अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। प्रज्ञावादांश भाषसे, आप इसकी व्याख्या सुन चुके हो कि अर्जुन तुम आचरण तो ऐसा करते हो जो पंडित का नहीं होना चाहिए, और निर्णय ऐसे देते हो जैसे तुम्हें चरमा परमा बुद्धि प्राप्त हो गई है। प्रज्ञावान, प्रज्ञावान यानी जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जो परमार्थ वस्तु है, जो ज्ञात तत्व है, उसमें जो बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। अब लेकिन वो प्रतिष्ठा कैसी होती है कि बुद्धि वहां जाकर फिर स्वयं प्रज्ञा हो जाती है, स्वयं वह ब्रह्म भाव को ही उपलब्ध हो जाती है। नारायण। अब यहां फिर इसके बाद भगवान ने तरह तरह से अर्जुन को समझाया, आप सब सुनते आ रहे हो। फिर एकदम बुद्धि 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 कि भाई देखो, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं
सिद्धांत बताया, त्वम पद का पूर्ण शोधन, आत्मपद की स्पष्टता, उसके साथ फिर व्यवहार धर्म, फिर उस ज्ञान पूर्वक कर्म कैसे, क्योंकि कर्म करना है ना, वहां आंख बंद करके समाधि तो लगवानी नहीं ना महाराज। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, यह आज के संसार के लिए उपयुक्त है, और यही उपयुक्त है। ध्यान देना। अब वो कि ये जो बुद्धि है, ये किस तरह से उस परम तत्व को उपलब्ध हो जाए, उसका कर्म करते हुए व्यवहार पूर्वक। मैंने आपसे कहा था कि हमारा कोई शास्त्र, गीता तो खैर है ही है, पूर्ण रूपेण जीवन दर्शन ही है, लेकिन और भी कोई शास्त्र, कोरा सिद्धांतवाद हमारे यहां नहीं है, याद रखो। ये तो विडंबना है, ये हमारी अकर्मण्यता है या असावधानी है कि हम इस बात के लिए बदनाम हो गए कि हमारे यहाँ अंधविश्वास है, इस बात के लिए बदनाम हो गए कि हमारा चिंतन, हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म ये प्रैक्टिकल नहीं है। जरा ध्यान देना, जबकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ही सब कुछ है, बिना प्रैक्टिकल के तो कभी बात ही नहीं की जाती। तो ये श्रीमद् भगवत गीता, ये तो और भी प्रैक्टिकल है। कैसे रहना है, कर्म करते हुए इस ज्ञान की प्रतिष्ठा जीवन में कैसे हो, समाज में कैसे हो, ये लोक मांगलिक कैसे हो, इस लोक का संग्रह कैसे हो, सारा समाज किस तरह से नारायण एक साथ विकसित हो सके सकारात्मक दिशा में। परमार्थ और व्यवहार का जो समन्वय महाराज गीता में मिलता है, कि ऐसा व्यवहार जिससे परमार्थ तत्व की हानि ना हो। तो ऐसी बुद्धि कैसी होगी, तो अंत में निष्कर्ष जैसा दे दिया भगवान ने कि भाई पहला लक्षण तो ऐसी बुद्धि का है कि जो इधर उधर से सुन रखा है उस कचड़े से जरा मुक्त होना पड़ेगा। कि कान के कच्चे आदमी वैसे भी समाज में बेवकूफ माने जाते हैं, आप जानते हो, है ना। व्यवहार में जब कान का कच्चा व्यक्ति वो अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ही हानिकारक होता है, वो कब पैंतरा बदल दे महाराज, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कोई भी। हाँ, और मजे की बात यह है कि वो कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत श्रेष्ठ हो, वो उसकी नहीं सुनेगा, वो सुनेगा किसकी, जो उसके कान भरता है। यहां भगवान साफ कहते हैं कि देखो ये जो इधर सुना उधर सुना, ये बहुत कुछ सुनने से तुम्हारी बुद्धि जो कंफ्यूज हो गई है, डावाडोल हो गई है, उससे तुमको जरा ऊपर उठना होगा। देखो अरस्तु अपने आश्रम के बाहर, हमने ऐसा कहीं पढ़ा है कि वो ये लिख के रखता था कि यहाँ जो प्रवेश करे
वो अपनी बुद्धि और अपने जूते उतार दे। क्या बुद्धि उतारने का मतलब क्या हुआ? जूता उतारना तो समझ में आता है। बुद्धि उतारने का मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारे चित्त में कोई पूर्वाग्रह हो, उस पूर्वाग्रह को निकाल कर फेंक दो। यदि आप पूर्वाग्रह लेकर फिर सत्य के अनुसंधान के लिए निकलेंगे तो आप सत्य से वंचित रह जाएंगे। पूर्वाग्रह रखो, सत्य का रखो ना, सत्य का रखो, मंगल का रखो, शुभ का रखो, नीति का रखो। सकारात्मक मूल्यों का रखो, ये पूर्वाग्रह रखो, ये तो ठीक है। लेकिन महाराज आप यदि ऐसा पूर्वाग्रह, नहीं नहीं भाई ये जो है यहाँ जो कुछ ये लिखा है वही करे, भाई तो ठीक नहीं है। एक सज्जन हमें मिल गए, उस समय एक पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष कोई उदाहरण, कोई घटना वो टीवी में चल रही थी। हमें वो तो नहीं याद है, लेकिन वो बात याद है, चल रही थी, उसकी बड़ी चर्चा थी। क्योंकि टीवी तो महाराज आजकल घर घर पहुंच गया। अब घर घर क्या पहुंच गया, अब तो हाथ हाथ जेब जेब पहुंच गया। अब तो मोबाइल में भी टीवी ये लोग देख लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं। तो एक सज्जन बैठे थे, मैंने कहा ये सुना आपने? बोले हाँ सुना। कहा तो आपको कैसा लगता है, इसमें संदेह की गुंजाइश है? तो बोले ना, बिल्कुल सच है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन आपके मजहब में तो नहीं मानते? बोले हाँ हमारे यहाँ नहीं मानते। फिर आप मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं हम नहीं मानेंगे। ध्यान देना, ये जो चिंतन की आजादी है, यह सत्य के अनुसंधान की पहली शर्त है, याद रखो। मैं ये बात कहना चाहता हूं विश्व के विचारकों से कि भाई यदि सत्य की प्रतिष्ठा चाहते हो, अपनी किताब की प्रतिष्ठा चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सत्य की प्रतिष्ठा चाहते हो, मानवता की प्रतिष्ठा चाहते हो, तो थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्वतंत्र चेता होना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्वतंत्र चेता बुद्धिजीवियों को बुरा नहीं मानता। उनमें गलती यहां हो जाती है, जो हिंदू चिंतन की दृष्टि से उल्टा सोच लेते हैं, तो उनकी गलती हम यहां मानते हैं कि वो जो सुना सुनाया है इधर उधर का, उसी को देखकर प्रमाण मान लेते हैं। किसी पत्रिका की बात, किसी कथा की बात, कहीं कुछ हुआ उसकी बात मानकर, उसी को प्रमाण मानकर और वो धर्म के प्रति ही अश्रद्धा बना लेते हैं। ऐसा मत करो भाई, ये बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि का अपमान। वैसे बुद्धिजीवी शब्द का अर्थ तो होता है जो बुद्धि से आजीविका प्राप्त करता है, लेकिन आजकल तो बुद्धिमान को भी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसी यदि स्थिति आवे कि आपको लगे कि अरे ये कैसा धर्म है, ये तो ठीक नहीं है, तो आप उस धर्म के जो दार्शनिक स्रोत हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका अनुशीलन करो। और अनुशीलन करते करते भी यदि आपके संदेह का निवारण ना हो, तो भी एकदम अश्रद्धा मत ले आओ। तो फिर उस शास्त्र से संबंधित योग्य अधिकारी विद्वान की तलाश करके उसके साथ बैठकर अनुशीलन करो। मेरा यह कहना है कि आग्रह आपके किसी सोच का, किसी व्यक्ति का, किसी उसका नहीं होना चाहिए। आग्रह यह होना चाहिए कि हम नकारात्मक नहीं होंगे। मजबूर ही हो जाए कि नहीं ये ठीक नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जहां तक हो सकेगा हम खोज करेंगे, खोज करेंगे, खोज करेंगे। और सच कहता हूं, यदि आप खोज करोगे तो आपको सत्य मिल जाएगा। ये आग्रह रखो।
श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। तुम्हारी बुद्धि एक जगह टिकी है कि नहीं टिकी? अरे महाराज, लोग तो क्या क्या करते हैं। एक जगह टिकाओ। एक और लक्षण है सत्य का। एक दिन मैंने कहा था, कहीं भी टिक जाओ, किसी तरफ से चल पड़ो, क्योंकि वो भरपूर है ना, वो भरपूर है, वो पूर्ण है, इसलिए कहीं से भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा पक्की है कि नहीं? यदि डामाडोल होकर के चलते हो तो फिर तो महाराज बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। अब महाराज, कई लोग, मुझे एक घटना, एक बात याद आती है। उड़िया बाबा महाराज के संस्मरणों में मैंने वो देखा था। उनसे किसी ने पूछा, अपने गुरु की शिकायत की, तो उन्होंने कहा, देखो ये गुरु किस लिए होता है? कि महाराज कल्याण के लिए। कि वास्तव में गुरु इसलिए होता है कि उस गुरु से हम अपने उस तंत्र से मुक्त हो लें जो तंत्र हमें बांधता है। अब वो तंत्र कहाँ है? कि वो आंतर है, इंटरनल है, भीतरी है। वो सूक्ष्म तंत्र है, कारण तंत्र है, आविद्यक तंत्र है, अज्ञान तंत्र है। इसलिए बाहर के गुरु को निमित्त बना करके अपने भीतर एक गुरु की प्रतिष्ठा की जाती है, जो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होता है। और फिर जो हमारे हृदय में गुरु की प्रतिष्ठा है, गुरु तत्व की प्रतिष्ठा है, वो हमारा कल्याण करती है। बाहर का गुरु तो सिर्फ निमित्त है, उसका आदर सम्मान वो इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता पूर्वक है, उससे मिलता है। लेकिन हमारे भीतर जो उसकी छवि गुरु तत्व पूर्वक प्रवेश करती है, ध्यान देना, बाहर तो केवल व्यवहार है महाराज, वो तो झूठा ही है। अच्छा कहो तो झूठा है, बुरा कहो तो झूठा है, उसके तो सच होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो भीतर आपके प्रतिष्ठा होती है वो गुरु तत्व पूर्वक होती है। उसको रखो और उसको पूरी श्रद्धा के साथ जब आप प्रतिष्ठा देते हो तो धीरे 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 वो महाराज तुम्हारे उस अज्ञान तंत्र का समूलोच्छेद करके तुम्हें ब्रह्म भाव में पहुंचा देता है। बाहर का तो निमित्त है, लेकिन महाराज यदि भीतर ये प्रतिष्ठा ही नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बुद्धि बनानी पड़ेगी भाई। ये जो तमाम कुछ सुने हुए से के कारण तुम्हारी बुद्धि डामाडोल हो गई है, उससे जरा अपने को बचाना पड़ेगा और निश्चल बुद्धि करनी पड़ेगी। कि बुद्धि का डामाडोल समाप्त, निश्चल हो गई, माने अब उसमें इधर उधर चलायमानता नहीं रही। दूसरा ये भी भाव लिया जा सकता है कि वेदों में, श्रुतियों में जो बहुत प्रकार की बातें हैं, उसमें कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है, सकाम बातें बहुत सारी हैं महाराज। ये जो बहुत सारी सकाम बातें हैं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। बहुत लोग तो महाराज तरह तरह से उलझे ही बने रहते हैं। हाँ, एक बच्ची यहाँ आई कि मुझे कुंडलनी जागरण करना है। कभी कुछ कहेंगे, कभी किसी को सुना तो कुछ कहने लग गए, कभी किसी को सुना तो कुछ कहने लग गए, और ऐसा तमाशा बना है महाराज। हमने सुना कि एक कोई हैं जो कुंडलनी जगा देते हैं, पैसा लेके हो,
और फिर उस कुंडलनी को, उसको जैसे रिन्यूअल आप कराते हो ना, किसी चीज़ का नवीनीकरण करा लेते हो, कोई लाइसेंस है, कुछ है, ऐसे फिर उसको वो नवीनीकरण भी उसका कर देते हैं। उसकी फीस अलग होती है, उसकी फीस अलग होती है। ये सब इससे क्या है, कैसे कन्फ्यूजन है। कई तो वेदों में ऐसा लिखा है तो ये भी यज्ञ करना है, ये भी करना है, कि नहीं, सिर्फ उपनिषद में आकर टिक जाओ, परमार्थ में आकर टिक जाओ। वही वेद हैं जिन वेदों में परमार्थ वस्तु का निरूपण है, लेकिन उसको उपनिषद बोलते हैं, ज्ञान कांड बोलते हैं, वहां तत्व ज्ञान है। तो जब तुम्हारी बुद्धि बहुत तरह की सुनी सुनाई बातों से, जो उसमें डावाडोलपना है, उससे मुक्त होकर एक तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, बस हो गया, अब नहीं डावाडोल होना, अब नहीं हमें कोई हिला सकता। ये स्थिति है क्या? देख लेना, ये गीता है महाराज, इसमें जो लिखा है उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। कान खोल करके सुन लो, यही मार्ग है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं सावधानी से, ये तुम्हारे जीवन का सौदा है। देखो एक बात हम बताएं, आप गीता इसलिए मत सुनो, यहाँ से जो व्याख्यान हो रहा है ना, ये जरा सदुक्कड़ी व्याख्यान है। ये कोई उस तरह के पढ़ाने वाला वो पाठ नहीं है। ये जीवन को संवारने के लिए व्याख्यान हो रहा है कि गीता आपका जीवन कैसे बने, गीता आपके जीवन में कैसे आनंद को उल्लसित कर दे, इसलिए व्याख्यान है। ये जीवंत व्याख्यान है, इसलिए उसी ढंग से इसको समझो। आप जरा देखो कि तुम्हारी बुद्धि में कितनी हवाएं चलती हैं, कितनी निष्ठाएं हैं, कितने गुरु हैं, कितने शास्त्र हैं, क्या क्या कचड़ा भरा हुआ है? अरे बाबा वो सब छोड़ो, ध्यान देना। एक ही देवता कृष्ण, एक ही शास्त्र गीता। टिक जाओ, एक दृष्टि बना लो। जो मैंने एक दिन बताया था, यदा वै बलि भवति अथि उत्थाता भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरण उपसत्ता भवति उपसीदन दृष्टा भवति श्रोता भवति मनता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। एक निश्चय करो कि मुझे तो सत्य को जानना है, इधर उधर कुछ नहीं। मुझे सत्य चाहिए, मुझे परमार्थ चाहिए। अर्जुन ने कह दिया था इसीलिए, यन् निश्चितम श्रेयः स्यात् तन्मे ब्रूहि। वो चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो बहुत सारे सुने सुनाए से अपनी बुद्धि को जरा निश्चल करो, अडिग हो गई, बस टिक गई, तब आगे की बात करो। फिर टिक कहां गई? समाधौ अचला। देखो 4 चीजें होती हैं, आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि। ध्यान देना जरा। मन में कुछ गड़बड़ आ जाए तो उसको आधि बोलते हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं करना। शरीर में गड़बड़ आ जाए तो कहते हैं व्याधि हो गई, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, व्याधि हो गई। शरीरम व्याधि मंदिरम भी कह देते हैं महाराज। और शरीर है महाराज, इसमें तो व्याधियां होती रहती हैं। और उपाधि का मतलब हुआ कि तुमने कोई चादर ओढ़ ली। जरा ध्यान देना,
अब ये जो कुछ थोड़ा बहुत खटपट चल रहा है ना, इधर मन मत ले जाना, क्योंकि महाराज ये संसार की गति है, इसमें तो थोड़ा बहुत खटपट भी चलता है। गीता तो वहाँ हुई थी महाराज जहाँ हजारों लाखों हाथी थे। अब हाथी तो चिघाड़ते रहे होंगे, घोड़े थे लाखों, हिनहिनाते रहे होंगे, है ना। इसलिए क्योंकि खटपट बंद कराई तो यज्ञशाला महाराज अधूरी रह गई। अब समझौता तो करना पड़ेगा ना। तो नारायण, उपाधि माने आपको किसी ने